देखिए, मेरा मानना है तबादले या इन सब से कोई चीज न बदलनी है न कुछ सही होनी है। इसी ब्यूरोक्रेसी से काम लेना है तो उसको सुधारना पड़ेगा, उसकी व्यवस्थाओं को सुधारना पड़ेगा और उसके लिए सबसे पहले खुद ईमानदार बनना पड़ेगा। आपको, आपके मंत्रियों को और जो भी सत्ता चलाते हैं उनको देखना पड़ेगा। लेकिन जब आप पहले ही अपेक्षा पाल के चलते हैं, अरे ये मंत्री बन गया, ये वो हो गया, तो हम ये लाभ ले लेंगे और ऐसे कर लेंगे, तो फिर उस स्थिति में आपको यही सारी चीजें मिलती हैं और उसमें आपका कोई व्यवस्था सुधरने वाली नहीं है। क्योंकि जब आदमी पैसा दे करके पोस्टिंग पाता है तो फिर स्वाभाविक सी बात है, जितना पैसा देता है उससे कई गुना ज्यादा वसूलने की कोशिश करता है और ये उसकी फिर मजबूरी बन जाती है। क्योंकि पैसा दे करके जब वो आता है, कुर्सी पे बैठता है, तो पहले तो एक इन्वेस्टमेंट करता है। उस इन्वेस्टमेंट के बाद में वो उस पर कितना अब वो कमाएगा इस पर है, और होने के बाद में कल के दिन किसी मामले में फंस गया तो फिर उसके मुकदमे लड़ने और उन सब में जो खर्च होंगे वो कौन करेगा। तो ये सारी स्थितियां हैं। मैं एक दिन किसी पुलिस अफसर से पूछ रहा था कि ये बताइए, आप इतने पुराने हैं, कभी आपसे पैसा मांगा गया? उन्होंने कहा हाँ, 90 के दशक तक पैसा नहीं मांगा जाता था ट्रांसफर पोस्टिंग का। लेकिन 90 के दशक के बाद में जब ट्रांसफर पोस्टिंग होना शुरू हुई तो उत्तर प्रदेश में पैसा चलने लगा और धीरे धीरे बढ़ता गया। पहले तो थोड़ा बहुत होता था, दबे कुचले होता था, लेकिन बाद में स्थिति क्या हुई कि ये बिल्कुल लूट की तरह से हो गया। तो आप समझिए कि जब यह स्थिति होगी, कोई पैसा देकर और उस तरह से आएगा तो वो बनाएगा नहीं, बल्कि वो बिगाड़ने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसको बिगाड़ कर ही फायदा होगा। तो उससे आप इंसाफ की उम्मीद कैसे कर सकते हैं जिसने खरीदी है कुर्सी? तो जब तक ये स्थितियां नहीं बदलेंगी तब तक ये ना सस्पेंड करने से ना और दूसरी चीजों से कोई चीज सुधरने वाली है। आप पहले व्यवस्था को इतना पारदर्शी बनाइए, सही बनाइए कि लोगों को ये करना न पड़े। और रिश्वत ले लेना ये इतना बड़ा गुनाह होना चाहिए कि लोगों को डर से रूह कांप जाए। ये सस्पेंशन से नहीं होगा। एफआईआर दर्ज कीजिए भाई, यदि आपको लग रहा है कि वो करप्ट रहा है कहीं, तो सीधे पहले एफआईआर दर्ज कीजिए, फिर जांच कीजिए। कहां पे है? कानून तो यही कहता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होनी चाहिए, लेकिन आप पहले जांच करेंगे, वो करेंगे और उसी में ही सब मैनेज हो जाएगा। जांच करने वाला भी उतना ही बड़ा बेईमान है, उससे बड़ा बेईमान है, तो फिर नतीजा वही निकलना है। अब जिससे आपका पर्सनल होगा उसमें भले वो दोषी बना दे, नहीं तो वो बचा लेगा। उसने यहां पर वो किया है तो वहां जाके वो कुछ चढ़ा देगा और ज्यादा चढ़ा देगा। तो यही स्थिति होती है। और जब ये स्थिति होती है, यही वजह है कि करप्शन के जो केस रजिस्टर हो रहे हैं, चीजें जांच हो रही है, उनमें 90% में कोई कार्रवाई नहीं होती। और ये मेरा आंकड़ा नहीं है, ये भारत सरकार का। तो आप समझिए कि मतलब 90% लोग बरी हो जाते हैं और ये होता है तो चिंता का विषय है। ये सोचना पड़ेगा कि आप इसका समाधान कैसे निकालेंगे। जरूरत इसकी है कि आप सख्त कार्रवाई कीजिए, और वो सख्त कार्रवाई सिर्फ जांच में उलझा देने की ना, सीधे एफआईआर दर्ज कीजिए, जांच कीजिए, उसके बाद जेल भेजिए। मैं नहीं कहता हूं आप तुरंत भेजिए, लेकिन एफआईआर दर्ज कर। आज तो स्थितियां बदल गई, इतने बड़े बड़े घोटाले के मामले सामने आ रहे हैं, दस्तावेज सामने आ रहे हैं, सरकार जांच कराने को तैयार नहीं। और पहले आरोप लगते थे, सरकारें पिछली एफआईआर दर्ज करती थी और जांच होती थी। उसके बाद में क्या नतीजा निकलता है वो अलग विषय। आप देखिए, अन्ना आंदोलन के समय में कितने बड़े बड़े आरोप लगे थे और उन सब आरोपों में क्लीन चिट कब मिली? भारतीय जनता पार्टी, मोदी की सरकार में। तो आप समझिए, जो आरोप लगा के आप उन्हें भ्रष्ट बता के सत्ता में आए थे, वो सारे आपके समय में आपने ही झूठे साबित कर दिए। ये पिछले 3-4 सालों में इस तरह की परंपरा बनी, नहीं तो ऐसा नहीं होता था। आदमी कंप्लेंट लेके जाता था, वो कम से कम उसको या तो दर्ज करता था, नहीं करता था, भगा देता था, कोई भी चीज आपको कहीं ना कहीं इंसाफ मिलता। तो आज तो आप थानेदार से लेके एसपी तक सब जगह घूम आइए, कोई सुनने वाला आपकी नहीं होता। तो स्थितियां ये जो हुई हैं, ये पिछले कुछ समय में हुई।
और ऐसा नहीं है कि पहले नहीं थी, कभी ज्यादा थी कभी कम थी, लेकिन अब बहुतायत में पहले कम होती थी। आप देखिए थाने ले जाते हैं और ले जाकर के, आगरा में क्या हुआ था, वो वाल्मीकि परिवार का लड़का, उसे मार डाला। ऐसे ही कई सारी और घटनाएं। वो कौशाम्बी में महिला अपनी बेटी को लेके गई कि हाँ रेप हुआ है, और रेप के बाद में पुलिस ने डांट के भगा दिया गाली दे के थानेदार ने, और वो 3 दिन भटकती रही। 3 दिन बाद जब एफआईआर दर्ज हुई तो स्वाभाविक सी बात है मेडिकल रिपोर्ट में कुछ नहीं आएगा। हाँ। आप सारी चीजें देखिए कि सबूतों को नष्ट करने से लेके सब चीजों में इन्वॉल्व है। तो ये सब स्थितियां, और ये पुलिस तो चलो बड़ा छोटा पार्ट है, में सबसे बड़े चोर तो बैठे हैं जो ये बाबू हैं बड़े वाले, ये वहां बैठ के सब यही कराते हैं और यही उसका सबसे ज्यादा पार्ट लेते हैं। तो रहा वो जो पार्टी होती है सत्तारूढ़, उसकी कठपुतली की तरह से काम कर रहा है। ये पहली बार देखने को मिल रहा है। इस तरह की स्थितियां मैंने तो नहीं देखी थी अपने 28 साल का मेरा भी पत्रकारिता का कैरियर हो गया, मैंने तो नहीं देखा था। आप ये समझिए इतनी बदतर हालत होगी ये हम सोच नहीं सकते थे। और यही नहीं, न्यायपालिका भी उसमें इन्वॉल्व। आपको बताएं, पहले कभी नहीं मुझे लगता था, अब तो तमाम जजेस के कई बार फोन आते हैं, बॉस आपके वो जस्टिस परिचित हैं, एक बार कह दीजिए ऐसे ऐसे यहाँ पर ये। अब आप एक चीज समझ लीजिए, इस तरह की हालत होती है। तो आप कल्पना करिए कि ये जब स्थितियां हो तो आप क्या कहेंगे। पहले तो चलो प्रशासनिक में उसमें, अब आप और एक चीज बताऊं, पहली बार यह स्थिति है 2014 के बाद में कि सेना में राजनीतिक हस्तक्षेप चलता है। नहीं तो सेना में सबसे बड़ा गुनाह माना जाता था राजनीतिक कोई सिफारिश। तो आप समझिए ये स्थितियां हैं। तो इन सब स्थितियों को यदि देखेंगे तो बहुत सारी विपरीत स्थितियां आपको देखने को मिलेंगी, हालात बुरे मिलेंगे। आप समझिए, एक मुझे एसएचओ बता रहे थे कि साहब उन्होंने एक सामान्य सी बात के लिए किसी नेताजी से बात हुई, उन्होंने कहा अरे मेरे परिचित है, मैं कह देता हूं सही हो जाएगा। ये बात 88 के आसपास की है। उन्होंने एसपी को फोन करके कहा कि भाई वो सही आदमी है और क्यों परेशान कर रहे हैं, और क्या ये है स्थिति, आप उनको सही जगह उनके उसके मुताबिक कीजिए। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने पोस्टिंग करी और पोस्टिंग करने के बाद में उनके कैरेक्टर रोल में लिखा कि इन्होंने मुझ पर राजनीतिक दबाव डाल करके ये पोस्टिंग करवाई है। आज क्या होता है ऐसा? आज खुद एसपी भी उसी तरह आ रहा है, थानेदार भी उसी तरह आ रहा है, और सिपाही भी उसी तरह आ रहा है, और डीजीपी भी उसी तरह आ रहा है। वो भी जाके पहले संघ के दफ्तर में और या संघ के किसी पदाधिकारी के यहाँ मत्था टेक के आता है। अफसोस की बात है सर ये। तो ये जब स्थितियां होंगी तो आप समझ सकते हैं कि क्या हालत है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।